अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम कुछ बात करेंगे कि हमारे अपने जो हम सहाफ़ी हैं, हमारे अंदर भी किस तरह की काली भेड़ें पाई जाती हैं और उन लोगों के बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो जाली दानिश्वर टीवी पर बैठकर किस तरह वो एक माहौल को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, गंद डालते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं और ये नहीं बताते कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे और उनके पास ये मालो दौलत कहाँ से आई। तो अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं, अभी कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। अभी आप देखिए, आफ्ताब इकबाल का चल रहा है, वो बता रहे हैं कि अफजल इमरान खान अगर आम में रोते, उनको ट्यूटोरियल वो निज़ाम मिलता तो वो देखें जो कुछ वो चाहते थे वो 6 माह में कर देते। आप इसी तरह हसन निसार को देखिए, वो भी एक सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, वो भी बैठ के जमहूरियत को गालियाँ देते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देते हैं और उनको भी स्क्रीन मिली हुई है। आप इसी तरह देख लीजिए ये वो गीला तीतर इमरान खान, उसके क्या करतूत हैं। वो टीवी पे बैठ के वो लोकल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, वो आलमी सियासत और आलमी जिसे कहते हैं ग्रुप बंदियों को डिस्कस कर रहा होता है। ठीक है, आप बहुत से इस तरह के लोगों को अगर आप देखें कि इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है, अब आप देखिए ना, हम लोग तो, और फिर इनके कंपैरिजन में आप अहमद फराज साहब के बेटे शिबली फराज को भी देखिए, वो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कह रहे हैं कि तुम सहाफ़त छोड़ दो। हम इन तमाम किरदारों के बारे में आज आपको बताएंगे कि ये कौन लोग हैं। ये आफ्ताब इकबाल साहब को लीजिए, ये एक खुद साख्ता दानिश्वर हैं, मौसूफ दुनिया के मुताबिक ममालिक घूम चुके हैं, पेट क्या सब कुछ मौसूफ का भरा हुआ है। एक आप चैनल बनाया जो मौसूफ ने किस तरह से उस आप चैनल को चलाया, वो भी सबको पता है। अपनी बेटी को उधर, जिसका कोई उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको मैनेजरियल पोजीशन दी हुई थी, भाई को मैनेजरियल पोजीशन दी हुई थी। आप खुद अकरबा परवी के मालिक हैं, आपने करके दिखाई है और आप बता रहे हैं लोगों को निज़ाम में शफाफियत के लेक्चर देते हैं, मेरिट के लेक्चर देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप बैठ के लगे इमरान खान क्या, और उनको डिक्टोरियल आपने वो इख्तियारात दिलवाने हैं। क्या है वो जो नहीं चाह रहे? जिस सियासतदान को वो चाहते हैं, वो चेयरमैन नैब की एक खातून के साथ नाजेबा वीडियो उनके पास है, चेयरमैन नैब उसको अरेस्ट करके अंदर फेंक देता है और वो खुद बड़े फख्र से बताते हैं, मैंने कहा शाहिद खान अब्बासी को अंदर फेंको, उन्होंने फेंक दिया। कराची में वो चाहते हैं तो मरीम नवाज के कमरे पर हमला करवा के कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करवा देते हैं। इससे ज़्यादा डस्का इलेक्शन में उन्होंने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, क्या और आप इख्तियारात उनको चलाते हैं। आप पूरी दुनिया घूमते हैं, दुनिया में अक्सरियती ममालिक में जमहूरियत है, सवाए चंद अरब मोनार्कीज़ के और कम्युनिस्ट चंद ममालिक के, तमाम मुल्क जमहूरियत में है। आप वहाँ पे जाके देखते होंगे कि किस तरह रूल ऑफ लॉ से ममालिक चल रहे हैं, किस तरह सियासतदान वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं और किस तरह से फ़ौज उन सियासतदानों के ताबे है। लेकिन आप इधर आते हैं, अगर वहाँ से भी आप कुछ सीख के नहीं आ सके, आपने 100 कॉल जो 5-6 किताबें पढ़ी हुई हैं उनसे पढ़ के भी आपका जहन नहीं खुल सका, तो जहालत तो फिर आपके खून में, आपकी रगों में सरायत कर चुकी है जो निकल ही नहीं पा रही। आप फिर उस जहालत को बैठ के स्क्रीन पर बेच भी रहे हैं, कोई शर्म नहीं है आपको? कितना अफसोसनाक है। ये हसन निसार बताए ना, बेलापुर में इनके पास कहाँ से वो फार्म हाउस से सब कुछ है। इनके बच्चे इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके भाई इनके बारे में क्या कहते हैं, ये किस ज़ियाउल हक दौर में किस तरह मुल्क से भागे हुए थे। ये बकौल सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर वजाहत मसूद के, ये एक रोज़नामा तुन्नी में काम करते थे, ये इनका बैकग्राउंड था। और आज ये बैठ के सहाफ़त के, सियासत के, तारीख़ के लेक्चर देते हैं और हमारी टीवी स्क्रीनों ने इनको जगह दी हुई है। वो गीला तीतर देख लें, कहाँ से पैसा आया उसके पास कि उसने लाहौर में इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया, उसमें गाड़ियाँ खड़ी कर ली, खुद एक कानून शिकन है, तीतरों के शिकार करता रहा और बाद में मुकर गया, कहता है वो तो गीले तीतर किसी ने रख दिए मेरी गाड़ी पे, तस्वीरें बना ली। वो शर्म करें, ऐसे झूठे बदकिरदार लोग टीवी पे बैठकर दानिश्वर बने होते हैं।
वो कौम को लेक्चर दे रहे होते हैं, ये हमारे कौम के ओपिनियन मेकर्स हैं, तो फिर इस कौम का क्या हाल होगा। फिर अहमद फराज को देखिए, वो क्या मुहासरा जैसी नज़में लिखते रहे, फौजिया अमरीत के खिलाफ बोलते रहे। आज उनका बेटा शिबली फराज एक इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई हुकूमत का एक टाउट वज़ीर इत्तलात बन के, उसके आप गुफ्तगू सुनिए, कहीं से नहीं लगता कि वो एक शायर, अदीब और दानिश्वर बाप का बेटा है। यकीन कीजिए वो शहबाज गिल से अपना मुकाबला कर रहा होता है। जिसने अपना लेवल शहबाज गिल मुकर्रर कर लिया हो, अपना बाप ना मुकर्रर किया, आप सोचिए ऐसा बेटा कितनी बड़ी एक बाप के ज़मीर के ऊपर बोझ रहेगा। अहमद फराज को कब्र में कितनी तकलीफ होती होगी। कितना खौफनाक बदला आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने अहमद फराज से लिया है कि उनका बेटा उन्होंने अपने गोद में बिठा लिया, और उनका बेटा सियासतदानों को, सहाफ़ियों को बुरा भला कह रहा होता है। मतीउल्लाह जान को कहता है सहाफ़त छोड़ दो। आप जानते हैं मतीउल्लाह जान कौन है? आपके दौर में अगवा हुए, आप आज तक वीडियोस मालूम है, ये तो आपकी हुकूमत की रिट है। इस अथॉरिटी से बेहतर है रिज़ाइन करके घर चले जाएं अगर आपको ये अथॉरिटी है। आपको मालूम है किसने अगवा किया, वीडियोस मौजूद हैं। दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अगवा हुए, किसी बलूचिस्तान के आवरान ज़िला से नहीं अगवा हुए। क्या कर लिया आपने? आप बेशर्मी से अभी भी वजीर बन के बैठे हैं। ये आपकी क्रेडेंशियल्स हैं। और दूसरी तरफ मतीउल्लाह जान को देखिए, वो आज भी सहाफ़त ही कर रहा है। आप लोगों ने उसको बेरोज़गार करवा दिया, उसके दोबारा हर इदारे पर पाबंदी लगा दी, मतीउल्लाह जान को नौकरी नहीं देनी। उसके बावजूद वो यूट्यूब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो कर रहा सहाफ़त ही है। वो अभी भी हकायक और सच बयान कर रहा है बैठ के। आपके टाउटों की तरह जिनको आपने टीवी स्क्रीनें दिलवा दी हैं, नहीं कर रहा है वो काम। अगवा हुआ, मार खाई, गाड़ी पे फैमिली के साथ था। इतने बुज़दिल और घटिया लोग हैं ये, जिन्होंने उनकी गाड़ी पे पत्थर मारे जबकि उनकी फैमिली बीच में थी। इससे ज़्यादा इखलाकी तौर पे गिरे हुए और घटिया लोग कौन हो सकते हैं? मतीउल्लाह जान के साथ हमने काम किया है, हम जानते हैं। अपने सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा था उन्होंने, अपने सहाफ़ियों की करप्शन पे प्रोग्राम किया उन्होंने। उस वजह से उनका प्रोग्राम बंद हो गया, चैनल से नौकरी चली गई, लेकिन वो बाज नहीं आए। आप मतीउल्लाह जान को देखिए, हम जानते हैं एक दफ़ा उनको ISI के अफसरान ने रब्ता किया, ये डॉन में हम होते थे, डॉन न्यूज़ में। तो उन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है, आप आइए मिलते हैं। तो मतीउल्लाह जान ने कहा आपने मिलना है, आप मेरे दफ्तर आ जाए। उन्होंने कहा नहीं कि बाहर बैठ जाते हैं, या आप हमारे दफ्तर आ जाए। मतीउल्लाह जान ने कहा कि आप हमारे दफ्तर आ जाए। मुझे याद है कि वो डॉन न्यूज़ के दफ्तर आ गए और नीचे आकर उन्होंने गार्ड्स को कहा कि हमने मतीउल्लाह जान से मिलना है। तो डॉन में एक असूल था कि आप ID कार्ड देंगे अपना, तो आपको पास देते थे कि ये पास ले लें, जिसके साथ आपकी मुलाकात की अपॉइंटमेंट है, आप चले जाएं उसके पास। तो जब गार्ड्स ने ऊपर मतीउल्लाह जान से पूछा कि आपसे 2 लोग मिलने आए हैं, तो मतीउल्लाह जान ने कहा जी बिल्कुल आए हैं, भेज दीजिए उनको। तो ISI के अफसरान ने कहा कि हम अपने कार्ड्स नहीं देंगे। तो गार्ड्स ने अंदर आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, क्योंकि गार्ड्स को तो नहीं पता था कि ISI के हैं क्या हैं, जो भी है। तो उन्होंने मतीउल्लाह जान को कॉल किया और कहा कि इन गार्ड्स को कहें कि आप हमारे ID कार्ड लिए बगैर हमें ऊपर आने दें। तो मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल किया कि अगर मैं आपके दफ्तर आता, ISI के दफ्तर, तो क्या आप मेरा ID कार्ड लेते एंट्रेंस पे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लेते। तो मतीउल्लाह जान ने कहा तो फिर आपको भी वही रूल फॉलो करना होगा, मेरे दफ्तर के अंदर आने के लिए ID कार्ड देना होगा। और फिर वो बगैर ID कार्ड दिए अंदर नहीं आ सके, उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे थे। तो ऐसे अपराइट सहाफ़ियों के सामने आपने शिबली फराज साहब ऐसे गलाजत बड़े ढेर खड़े किए हुए हैं, और आप कहते हैं मतीउल्लाह जान सहाफ़त छोड़ दो। कितना शर्मनाक है। इस मुल्क के अंदर हम किस, जिसे कहते हैं वो इखलाकी और जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हम इल्मी और इन तमाम मेयारात पर किस पस्ती में जा चुके हैं, और फिर भी हमारे मुल्क में किसी को शर्म नहीं है। यहाँ पे लैप डॉग्स बिठाए जाते हैं, वो बैठ के यूट्यूब पे झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, मुकम्मल झूठा। वो सहाफ़ियों को निशाना बनाते हैं, मतीउल्लाह जान की ज़ात को निशाना बनाएंगे, हामिद मीर साहब की ज़ात को निशाना बनाएंगे, आसमा शराजी की ज़ात को निशाना बनाएंगे, अंबर शमसी की ज़ात को निशाना बनाएंगे, उमर चीमा की ज़ात को निशाना बनाएंगे, सार आलम साहब की ज़ात को निशाना बनाएंगे, मुर्तज़ा सलंगी साहब की ज़ात को निशाना बनाएंगे, अम्मार मसूद की ज़ात को निशाना बनाएंगे, बेनज़ीर शाह की ज़ात को निशाना बनाएंगे,
इस मयार के लोग आपने रखे हों, वो आपके लिए काबिल कबूल हों, आप उनके ज़रिए जो पेशावर और कलम के मजदूर ईमानदार सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनके ख़िलाफ़ मुहिमें चलवाएं और शर्मनाकी से ख़ुद भी खड़े के ऑन रिकॉर्ड गए कि सहाफ़त छोड़ दो। बहुत ही अफसोसनाक है और ये इस सो कॉल्ड रियासत मदीना और नए पाकिस्तान में हो रहा है। आपको इन लोगों के चेहरों के और इनकी असलियत के बारे में आगे भी बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।